हर एक इंसान यही चाहता है कि वो सुखी रहे, खुश रहे, उसकी ज़िंदगी आराम से गुजरे। अपने आप को सुख चैन की ज़िंदगी के लिए इंसान मेहनत करता है, सोचता है कि शरीर तंदुरुस्त रहेगा, उसमें कोई तकलीफ़ नहीं होगी, तो कहीं दर्द नहीं होगा, तो हम आराम से अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे। तो बहुत से भाई बहन अपने शरीर को तंदुरुस्त करने के लिए लगे रहते हैं। क्या खाना है, किस किस्म की एक्सरसाइज करनी है, कैसे दिन भर हमें वो कार्य करने हैं जिससे कि शरीर तंदुरुस्त रहे। क्योंकि ज़रा सा दर्द शरीर के किसी हिस्से में भी होता है तो सहन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, और दर्द हम में से कोई भी सहन करना नहीं चाहता। क्योंकि हम सब घर गृहस्थी में रहते हैं, तो हम सबके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहती हैं। अपने परिवार का ख्याल करना, बाल बच्चों का ख्याल करना, माँ बाप का ख्याल करना। इसलिए इंसान काम करता है, चाहे बिजनेस करे, चाहे नौकरी करे, कुछ न कुछ करता है ताकि उसके ज़रिए उसका घर बार चलता रहे। बहुत सा दिन का समय हमारा सिर्फ उन चीज़ों में लग जाता है जिससे कि हम रोज़ाना कुछ खा सकें, रह सकें, और जो भी हमारे अंग संग हैं उनसे सही तरीके से मिल पाएँ। बहुत सी बार क्योंकि हम एक इमोशनल इंसान भी हैं, हमारे साथ इमोशन जुड़ी हुई हैं। कोई हमारे से अच्छे तरीके से बात करता है, हमें बहुत अच्छा लगता है, कोई बुरा बर्ताव करता है, हमें बहुत तकलीफ़ होती है। तो हम बड़ी कोशिश करते हैं कि हमारे अंग संग, पति पत्नी में, बाल बच्चों में, भाई बहन में, रिश्तेदारों में, जहाँ पे हम काम करते हैं, उनके साथ हमारे रिलेशनशिप्स अच्छे रहें। क्योंकि जिनके साथ समय गुजारते हैं, अगर उनके साथ जो समय गुजारा उसमें हम खुश हैं, तो हम देखते हैं कि हमारा दिन बड़े आराम से गुजरता है। और जब वहाँ कुछ अनबन हो जाए, तो चाहे अनबन 5 सेकंड की हुई हो, 10 सेकंड की हुई हो, 2 मिनटों की हुई हो, उसका असर कई कई दिनों तक हमारे ऊपर रहता है। तो इंसान की कोशिश होती है कि वो जो एरिया हमारी ज़िंदगी का वो भी बेहतर हो। तो हम सब कोशिश करते हैं कि हम खुश रहें, लेकिन जितना मर्ज़ी शरीर को तंदुरुस्त रखें, जितने मर्ज़ी हम काम करें, पैसे कमाएं, ताकि हमारे पास जो जो नेसेसिटी की चीज़ें सब हों, जितना मर्ज़ी हम अपने रिलेशनशिप्स को बेटर रखें, सही मायनों में हम खुश हो नहीं पाते। अच्छी चीज़ें जब दिखती हैं तो इंसान को खुशी मिलनी चाहिए, लेकिन उनके बावजूद भी हम देखते हैं कि ज़िंदगी में गम कहीं ना कहीं से ज़रूर आ जाता है। तो सही तरीके से इंसान सुखी रहे कैसे? महापुरुष जब भी इस धरती पर आए हैं
वो हमें ये समझाते चले आए हैं कि जब जब हलचल हमारी ज़िंदगी में होगी तब तक हम शांत हो नहीं पाएंगे, सुखी हो नहीं पाएंगे। जितना ध्यान दुनिया की चीज़ों में करेंगे, क्योंकि यहाँ पर कोई चीज़ स्थायी नहीं, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है जो सदा सदा के लिए रहेगा। हर एक चीज़ हलचल में है, टेम्पररी है। तो वहाँ से सुख चैन हमें कभी मिलेगा नहीं। हाँ, चंद क्षणों के लिए खूबसूरती दिख सकती है, चंद क्षणों के लिए लगे कि आराम आ रहा है, चंद क्षणों के लिए लगे हम तंदुरुस्त हैं, लेकिन सदा सदा का सुख चैन वहाँ से ही मिल सकता है जहाँ पर कभी हलचल ना हो, कभी ऊंच नीच ना हो, जहाँ से हम कभी भी अलग ना हो पाए। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज, इन्होंने बहुत कुछ इंसान की ज़िंदगी के बारे में समझाया है कि हमें कैसे जीना चाहिए, कैसे ज़िंदगी के मकसद को पूरा करें, कहाँ से खुशी इंसान को मिलती है जो सदा सदा का सुख चैन हमें देती है। इसके बारे में बहुत कुछ कहा है। तो एक जगह संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमाते हैं कि हंसी गुलों में सितारों में रोशनी ना मिली। अब फूल तो ऐसे हैं, फूलों को देखो तो इंसान को अच्छा लगता है। गुलाब का फूल, उसको सूंघो तो बड़ा अच्छा लगता है कि चीज़ें सब अच्छी हैं, इंसान खुश होता है। सितारों से रोशनी मिलती है, और वैसे भी पोइट्स ने चाँद और सितारों को बड़े रोमांटिक तरीके से समझाने की कोशिश की है कि हमारा उनसे रिश्ता नाता बड़ा प्रेम का है। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज वो दो एग्जाम्पल लेके, फूलों के और सितारों के, जहाँ से हम सोचते हैं हमें खुशियाँ मिलती हैं, जहाँ से हमें लगता है सुख चैन मिल रहा है। रात को आसमान में देखो सितारों को इंसान देखता है, बड़ा शांत फील करता है। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमाते के हंसी गुलों में सितारों में रोशनी ना मिली। ना तो फूलों को देख के कोई खुशी मिली, कोई हंसी आई, कोई ज़िंदगी में रौनक आई, ना ही सितारों को देख के कोई रोशनी मिली। कि अंधेरे की दुनिया में कहीं रोशनी नहीं मिली, रास्ता नहीं दिखाई दिया कि जाएं किस और। कि हंसी गुलों में सितारों में रोशनी न मिली, मिले न तुम तो कहीं भी हमें खुशी न मिली। तो फरमा रहे हैं कि हे पिता परमेश्वर, अगर आप नहीं मिले तो फिर कहीं से भी हमें खुशी नहीं मिल पाई। संत दर्शन सिंह जी महाराज हमें समझा रहे हैं कि ये ज़िंदगी प्रभु ने दी है हमें प्रभु को पाने के लिए, दुनिया को पाने के लिए नहीं। हम सोचें कि हम बहुत पैसे कमा लेंगे तो बहुत सुख चैन हो जाएगा, सोचें बहुत तंदुरुस्त रहेंगे तो बहुत सुख चैन हो जाएगा, सोचें हमारे आसपास के हमारे रिलेशनशिप बहुत अच्छे हैं तो बहुत सुख चैन मिलेगा। नहीं, वो समझा रहे हैं कि ये सब माया की दुनिया में अलग अलग रोल्स प्ले करने के लिए प्रभु ने भेजे हुए हैं। इनसे उतने ही रिश्ता नाता है हमारा, कर्मों के लिहाज से किसी से कुछ नाता है, किसी से कुछ नाता है, किसी से कुछ नाता है, लेकिन इस दुनिया में कुछ भी नहीं है जो कि हमें सदा सदा का सुख चैन दे सकता है। तो मिले न तुम तो कहीं भी हमें खुशी न मिली। कि जितना मर्ज़ी दुनिया में लोग जैसे वोकेशन पे जाते हैं, कि हम अगर हिंदुस्तान में बैठे हैं तो लगता है कि यूरोप में जाएं, अमेरिका में जाएं, किसी और जगह पर हो गए हैं। आजकल बहुत से लोग साउथ अमेरिका को एक्सप्लोर कर रहे हैं कि वहाँ जाएंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा, लेकिन
हफ्ते के लिए जाएं, 2 हफ्ते के लिए जाएं, 4 हफ्तों के लिए जाएं, जब वापस आते हैं तो फिर वो जो हमारे अंग संग था वो वहाँ का वहीं है। ये नहीं कि चीज़ें सदा सदा के लिए बदल गई। तो सदा सदा का सुख चैन कहाँ से पाएं? वहाँ से जहाँ पर कुछ हलचल नहीं। तो वो कौन है? पिता परमेश्वर। वो प्रेम के महासागर हैं। प्रभु को पाना, प्रभु के प्रेम का अनुभव करना है। अगर ज़िंदगी के मकसद को समझने की कोशिश करें तो ये ज़िंदगी प्रभु ने हम सबको प्रभु से प्रेम करने के लिए दी है, और कुछ है ही नहीं। बाकी सब बेकार है। इसीलिए कोई भी धर्म ग्रंथ आप पढ़िए, बार बार यही समझाया जाता है कि जिन्होंने प्रेम किया उन्होंने ही पिता परमेश्वर को पाया। तो मिले ना तुम का मतलब क्या हुआ? कि अगर आपसे प्रेम नहीं हुआ, सही मुलाकात तो वो है। संत दर्शन सिंह जी महाराज ने एक जगह और उसके बारे में समझाया है कि जब आँख से आँख और दिल से दिल और फिर रूह से रूह मिलती है, तब सही मुलाकात होती है। सिर्फ आँखों का मिलना तो एक बाहर के दृश्य का मिलना है। दिलों का मिलना इंसानी तौर पे प्यार मोहब्बत एक दूसरे से करना है। रूह का मिलना पिता परमेश्वर से मुलाकात है। हम सब प्रभु को जान सकते हैं, हम सब प्रभु को पहचान सकते हैं, इसका कोई शक नहीं है। बार बार जितने भी महापुरुष आए वो समझाते चले आए हैं। ये नहीं कि प्रभु सिर्फ चंद लोगों के लिए हैं, ये नहीं कि प्रभु सिर्फ एक ही जगह पर मिलते हैं, ये नहीं कि प्रभु को पाने के लिए हमें बहुत सी मुश्किलों से गुजरना है। हम सब अपने घरों में रहते हुए प्रभु को जान सकते हैं, पहचान सकते हैं, उनसे एक में खो सकते हैं। करना क्या है? पिता परमेश्वर से प्रेम। अगर ज़िंदगी जी और उसमें प्रभु से प्रेम नहीं किया तो फिर जो कुछ भी इस दुनिया में हमने इकट्ठा किया है, जैसे इंसान पैसे कमाता है, घर बनाता है, कोई कार्स खरीदता है, कोई प्रॉपर्टी खरीदता है, कोई बैंक बैलेंस खरीदता है, कोई स्टॉक्स खरीदता है, ऐसे ही इंसान सोचता है कि मेरी ज़िंदगी बढ़ रही है। हम क्या करें? सब चीज़ें इकट्ठी करी जा रहे हैं। एक न एक दिन हम सबको इस शरीर को छोड़ना है, इस दुनिया को छोड़ना है। तो उस समय क्या होता है? ना तो हमारे मकान हमारे साथ जाते हैं। हम सब ने देखा, हमारे माँ बाप, हमारे दादा परदादा, हमारे अंकल्स एंड आंट्स, रिश्तेदार एक एक करके इस दुनिया को छोड़ के चले गए। उन्होंने जो कुछ भी किया था, जितने मकान बनाए थे, कोई उनके साथ नहीं गया। जो उनका बैंक बैलेंस है, कोई उनके साथ नहीं गया। जो प्रॉपर्टीज उन्होंने खरीदी होंगी, कोई नहीं गया। जो स्टॉक खरीदे होंगे, वो भी सब यहीं हैं। तो जाता इंसान के साथ क्या है? क्या उसने प्रभु की नज़दीकी पाई? और प्रभु की नज़दीकी हम सब पा सकते हैं, क्योंकि प्रभु कहीं दूर बैठे नहीं हुए, प्रभु हमारे भीतर हैं। ये हमारी गलत फहमी है कि हम प्रभु को ढूंढने के लिए कभी यहाँ भागते हैं, कभी वहाँ भागते हैं, कभी वहाँ भागते हैं, कभी ये जानकारी पाते हैं, कभी वो जानकारी पाते हैं। पिता परमेश्वर हम सबके अंदर हैं। गुरबाणी में भी गुरु अर्जन देव जी महाराज ने फरमाया कि सब कुछ घर में, बाहर नहीं। बाहर टोले सो भरम बोले कि सब कुछ हम सबके अंदर है। पिता परमेश्वर यहीं बस रहे हैं, सबके अंदर। हम लोग प्रभु को ढूंढने के लिए, उनका प्यार पाने के लिए कभी एक चीज़ को ट्राई करते हैं, कभी दूसरी को करते हैं, कभी तीसरी को करते हैं।
ये भूल जाते हैं। अगर अंदर की दुनिया में बढ़ेंगे तो फिर पिता परमेश्वर की नज़दीकी मिलेगी। और जब भी महापुरुष इस धरती पर आए, बार 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 वही समझाते चले आए हैं कि प्रभु को पाने के लिए हमें शांत होना है, शरीर को शांत करना है, मन को शांत करना है। और जो इंसान शरीर को शांत कर पाया और मन को शांत कर पाया, वो फिर प्रभु की ओर तेजी से बढ़ सकता है। हम सब दुनिया को पाने की कोशिश करते हैं, सोचते हैं कि दुनिया की चीज़ें पाएंगे तो हमारी ज़िंदगी बेहतर होगी। ये ठीक है कि जीने के लिए कई नेसेसिटीज़ हैं जो कि इंसान की पूरी होनी चाहिए, और उनको पूरे करने का में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन उसके बावजूद अगर ये सारा समय जो हमें मिला है, हो सकता है हम 60 साल जिए, 70, 80, 90, 100 साल तक इंसान जिए, वो समय अगर सिर्फ बाहर की चीज़ों को ढूंढते ढूंढते ही गुजर गया, तो जिस कार्य से हमें ये शरीर मिला है वो कभी पूरा नहीं होगा। 84 लाख जिया जून में सबसे उत्तम चोला ये मानव चोला है। इसमें पिता परमेश्वर ने वो सब पदार्थ दिए हैं जिनके ज़रिए हम अपने आप को जान सकते हैं और प्रभु को पा सकते हैं। तो महापुरुष बार 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 समझाते हैं कि ये ज़िंदगी प्रभु ने हमें दी है ताकि हम 84 लाख जिया जून से छुटकारा पा सकें। वो छुटकारा तब होगा जब हम प्रभु से प्रेम करेंगे, प्रभु की नज़दीकी पाएंगे, उनके साथ जुड़ेंगे, उनके साथ एकमेक होंगे, अपनी आत्मा का मिलाप परमात्मा में कराएंगे। इंसान बहुत सी बार क्योंकि दुनिया में कुछ ना कुछ करने की कोशिश करता है और फिर चीज़ें होती नहीं जैसे वो चाहता है। हम सोचते हैं हम सुखी तब रहेंगे जब हमारे मुताबिक चीज़ें होंगी, और लाइफ में देखते हैं कि बहुत सी बार हम सोचते कुछ हैं, समझते कुछ हैं, हो कुछ और जाता है, और हमें बहुत तकलीफ़ होती है क्योंकि हर एक इंसान सोचता है कि मेरी सोच मेरी समझ बहुत सही है, जैसे मैं सोच रहा हूँ, जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे ही औरों को भी करना चाहिए, लेकिन ऐसे होता नहीं। और जब जो हम एक्सपेक्ट करते हैं उससे अलावा कुछ और हो जाता है तो इंसान को बहुत दुख दर्द होना शुरू हो जाता है और वो डिप्रेसिव मोड में चला जाता है। उसको लगता है कुछ चीज़ें अब बेहतर होंगी नहीं, लगता है ये भी ख़राब हो गया, वो भी ख़राब हो गया, वो भी ख़राब हो गया, और उस घबराहट में फिर इंसान और चीज़ें ऐसी करता है जिससे और प्रभु से दूर होता चला जाता है। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज ने एक जगह और समझाया है कि जब इस किस्म की हालत हो, जबकि हमें लग रहा है कि दुख दर्द हमारे पास बहुत हो गए हैं और कोई आसरा नहीं, कहीं से कुछ सपोर्ट नहीं मिल रहा, लग नहीं रहा कि चीज़ें ठीक होंगी। बहुत सी बार इंसान बिजनेस करता है, उसके लिए जैसे पैसे कहीं से लेता है, बैंक से लोन लेता है समथिंग, और बिज़नेस चलता नहीं, उसका लोन बढ़ जाता है और काम चल नहीं रहा, दिन ब दिन लोन बढ़ता जा रहा है, तो इंसान घबरा जाता है। ऐसे और भी कई तकलीफ़ें ज़िंदगी में आती हैं जिसमें कि इंसान को लगता है कि वो फंस गया है, कहीं से उसको निकलने का चांस नहीं लगता। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज समझा रहे हैं कि ऐसे मौके हम सबकी ज़िंदगी में आ जाते हैं, कुछ कर्मों करके आते हैं, कुछ हमारी ना समझी करके भी आते हैं। हम अपने आप को ओवर एक्सटेंड कर लेते हैं और सोचते हैं कि ये भी ठीक होगा, वो भी ठीक होगा, वो भी ठीक होगा, और पैसे बोरो करी जाते हैं और फिर रियलाइज़ एक दिन करते हैं कि ओहो ये तो सब गड़बड़ हो गया। तो उस हालत में हम टूटे नहीं, हम घबराए नहीं, जाने कि प्रभु का सहारा हर पल हर क्षण हमारे अंग संग है।